हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीबीसीटी एग्ज़ाम मैराथन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओएसआई मॉडल के बारे में कि क्या होती है ओएसआई मॉडल, कितनी लेयर होती है इसकी। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हमने इससे पहले कौन कौन से पार्ट को कंप्लीट किया है और कितना सीबीसीटी एग्ज़ाम मैराथन का हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कंप्यूटर डाटा यूनिट, जो कि पार्ट 1 में था, कंप्यूटर डाटा यूनिट क्या होती है। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारा था वो था टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी, कितने प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। फोर्थ था आपका ऑल आईपी एड्रेस, की आईपी एड्रेस क्या होते हैं, किस तरह काम होता है इनका। हमने पार्ट 5 में पढ़ा था प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है। पार्ट 6 हमने जो पढ़ा था वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब कि नेटवर्क की संरचना किस तरह से होती है। उसके बाद पार्ट 7 यानी कि सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की 6 यूनिट, जिसका नाम है आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, कितनी लेयर होती है और किस लेयर का क्या क्या काम है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आप सभी पेन काफ़ी लेके बैठ जाइए और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो पहले मैं ओएसआई मॉडल के बारे में बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ऊपर, ये सारे ओएसआई मॉडल के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ओएसआई मॉडल का पूरा नाम। ठीक है, ओएसआई मॉडल का नाम क्या है पूरा, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब यहाँ पर ओपन मतलब खुला हुआ, सिस्टम मतलब जो ओएसआई मॉडल के अंदर जो काम होते हैं वो एक सिस्टम कहलाता है, और इंटर कनेक्शन मतलब आप सभी जानते हो जो अंदर किया जाता है कनेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर कनेक्शन। ठीक है। जब दो मॉडल के अंदर किसी सिस्टम के द्वारा कनेक्शन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर कनेक्शन। तो ओएसआई मॉडल का पूरा नाम क्या होता है आपका, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। सेकेंड आता है आपका कि ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक रेफरेंस मॉडल। अब रेफरेंस क्या होता है, एक दूसरे की मदद से। ठीक है, ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है। जैसे आपको किसी ने शादी में बुलाया और आप भी उसके साथ चले गए, तो आप एग्जांपल देंगे कि मैं उसके साथ इसके रेफरेंस से आया हूँ या इनके साथ आया हूँ, ताकि वो सामने वाले जिन्होंने आपको शादी में बुलाया है तो वो जान सके कि आप किसके रेफरेंस से शादी में आए हो। तो ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, एक रेफरेंस मॉडल, यानी कि एक दूसरे की मदद से। थर्ड होता है आपका कि ओएसआई को सर्वप्रथम, ठीक है ध्यान देना इस बात को, ये क्वेश्चन आता है आपका कि ओएसआई को सर्वप्रथम आईएसओ का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरकनेक्शन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इंटरकनेक्शन की मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, तो आप इसको जब नोट डाउन करो तो थोड़ा सुधार लेना। तो ओएसआई को सर्वप्रथम आईएसओ यानी कि इंटर नेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है आपका संस्था, सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया है। और इंटरनेशनल तो आप सभी जानते हैं, जो कि एक बड़े लेवल पर होता है, ने लॉन्च किया है सन 1974 या 1984 में। ठीक है, कब किया है, 1974, 1974 या 1984 में ओएसआई मॉडल को ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। अब अगला पॉइंट आता है आपका कि ओएसआई मॉडल की मुख्यतः 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर। अब ये लेयर क्या होती है ये आपको नीचे समझ में आएगा, अभी केवल इतना याद रखिए कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है आपका अगला पॉइंट कि ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के एक माध्यम है। अब देखो ये पॉइंट को समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मैं इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि ओएसआई मॉडल, ठीक है, किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य, यानी कि एक कंप्यूटर मेरे पास है, एक कंप्यूटर आपके पास है, और दोनों नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों में नेट चल रहा है। और मेरे और आपके बीच में जब कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत या फिर कोई किसी तरह की फाइल यदि हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या काम में आता है आपका, ओएसआई मॉडल काम में आता है। समझ में आ गया, यानी कि एक यूजर से दूसरे यूजर पर बातचीत करने के लिए या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक माध्यम क्या है हमारा, ओएसआई मॉडल भी होता है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है आपका कि ओएसआई मॉडल की लेयर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2। पहले पार्ट को बोलते हैं हम सेंडर पार्ट, यानी कि सेंड करना फाइल को, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम रिसीव पार्ट बोला जाता है। ठीक है। अब देखो ओएसआई मॉडल के लेयर के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सेंडर। सिंपल सी बात है, यदि हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं हाय लिख के, तो हमको उधर से भी कुछ रिप्लाई आएगा
आई एम फाइन, कुछ इस तरीके से आपका रिप्लाई आएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, हम रिसीव पार्ट। और सेंडर पार्ट यानी कि आपके द्वारा मैसेज किया गया और जब सामने वाले का रिप्लाई आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिसीव। तो इस तरीके से OSI मॉडल का जब काम होता है तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेंडर पार्ट और दूसरा होता है आपका क्या, रिसीव पार्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, अगला पॉइंट, OSI मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है। देखो OSI मॉडल प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, और हमने ऊपर पढ़ा था कि OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। तो OSI मॉडल जो पूरा है वो एक रेफरेंस मॉडल है, लेकिन OSI मॉडल की प्रत्येक लेयर रेफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। ये OSI मॉडल की जितनी भी लेयरें हैं सब अपना अपना अलग अलग काम करती है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है आपका कि OSI मॉडल में लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर पर डेटा ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक लेयर से दूसरे लेयर पर आप डाटा भेज सकते हो या ले सकते हो। जैसे कि हमने बताया था आपको ऊपर कि सेंडर पार्ट होता है और एक रिसीव पार्ट होता है। ठीक इसी तरीके से ये पॉइंट उससे मैच होता है थोड़ा कि OSI मॉडल लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है आपका कि OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना को कैसे सेंड तथा रिसीव होता है। समझ में आ गया कि OSI मॉडल का काम क्या है, डिस्क्राइब क्या है, किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना, यानी कि जब आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर जब डेटा या सूचना हम भेजते हैं तो सेंड तथा रिसीव होता है इसी के माध्यम से, OSI मॉडल के माध्यम से। अगला पॉइंट निकल के आता है हमारा कि OSI मॉडल के सभी लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। मैंने बताया था आपको कि OSI मॉडल की प्रत्येक लेयर आपकी क्या नहीं होती है, ठीक है, रेफरेंस नहीं होती है, अपना अपना अलग अलग काम करती है। ठीक उसी तरीके से ये पॉइंट निकल के आया है आपका कि OSI मॉडल की सभी लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है ये। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, OSI मॉडल डिस्क्राइब करता है, यानी कि यह बताता है, डिस्क्राइब मतलब होता है बताना। तो OSI मॉडल डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी कि वाईफाई डोगल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसी को हम नेटवर्क हार्डवेयर बोलेंगे। तथा सॉफ्टवेयर क्या, जो क्रोम, फायरफॉक्स, जितने भी आपके इंटरनेट ब्राउज़र हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करते हैं, यह हमारा OSI मॉडल डिस्क्राइब करता है, यानी कि बताता है कि यदि आपने वाईफाई जो ड्राइवर आता है उसको यदि आप सिस्टम में लगाएंगे तो आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो किस तरह से कार्य करेगा, वो कौन डिस्क्राइब करता है, हमारा OSI मॉडल। अगला निकल के आता है आपका पॉइंट कि OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर 7 लेयर में बताऊंगा आपको, तो उसकी सबसे जो निम्नतम लेयर है वो कौन सी है, आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है, ये आया समझ में आपको। देखो वीडियो में टाइम लगेगा थोड़ा, हो सकता है यह वीडियो 30 या 40 मिनट का बन जाए, तो जिसको नहीं समझना हो वो प्लीज़ अभी से ना समझे, और जिसको समझना है उसे टाइम देना होगा। यदि वो पूरा 40 या 50 मिनट देता है इस वीडियो में तो वो बहुत अच्छे तरीके से OSI मॉडल को समझ जाएगा कि इंटरनेट किस माध्यम से चलते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ना आप DCA में सीख पाओगे ना PDC में, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे जितने वीडियो हैं उनमें टाइम लगेगा आपको, क्योंकि यदि सीखना है तो आपको टाइम देना होगा। और यदि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो तो यकीन मानिए कि आप कंप्यूटर में आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम जो इसके बाद लगाएंगे हमारे MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन 500-600, तो वो सभी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ये पूरी 14 यूनिट होने के बाद। और जो मैं 500-600 क्वेश्चन बताऊंगा आपको MCQ, और उसके बाद जब आप CPCT एग्जाम दोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। चलो, एक ही बात ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जिसको नहीं देखना है वो प्लीज़ अभी से वीडियो को बंद कर दे, और जिसे पूरा देखना है उसको पूरा देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको बहुत अच्छे से यदि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, हो सकता है ये वीडियो 40 मिनट का हो जाए। चलो, अगला निकल के आता है हमारा कि OSI मॉडल ऑल 7 लेयर। ठीक है, तो OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा है प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा। तो ये क्यों लिखा मैंने, ये कोई आपका कुछ ऐसे ही मेरे से गलती से नहीं लिखा गया, ये एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे हमारी GK को याद करने की ट्रिक होती है या कोई सा क्वेश्चन आंसर याद करने की ट्रिक होती है, ठीक इसी तरीके से मैं कंप्यूटर में भी ट्रिक बनाता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो।
तो देखो प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा, यह एक ट्रिक है 7 लेयर को याद करने की OSI मॉडल की। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा, तो इसके जो आगे के शब्द हैं ना, जैसे P, D, N, T, S, P और A, ये आगे के शब्द निकालना है आपको, मतलब कि आगे के एक एक कैरेक्टर निकालना है और आपको सिंपल लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर P लिखा है, ठीक है, तो P से क्या बनेगा आपका फिजिकल लेयर। क्लियर, इसमें उल्टा चलना है, अपोजिट चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो या तो उल्टा चल सकते हो या हम यहाँ से चलते हैं। देखो एप्लीकेशन लेयर, अब यहाँ पर आपका देखो A से क्या बना आपका एप्लीकेशन लेयर, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको उसको सेट करके बता दूँ। यहाँ पर देखो ये फिजिकल लेयर है आपका, ठीक है, तो ये P फिजिकल लेयर हो गया P से। D से क्या होगा आपका डाटा लिंक लेयर, नीचे से लिखना है आपको, है ना, मैं बता दूंगा आपको कि इसमें निम्नतम लेयर और उच्चतम लेयर को किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखो P से क्या बना प्यारे से फिजिकल लेयर, D से दोस्त से क्या बना आपका डाटा लिंक लेयर, नवीन से क्या बना आपका नेटवर्क लेयर, तुम्हारी से क्या बना T से ट्रांसपोर्ट लेयर, शादी से क्या बना S से सेशन लेयर, और P से क्या बना आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और A से क्या बना आपका एप्लीकेशन लेयर। तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर जो 7 लेयर है उसकी ये ट्रिक है कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा, तो ये जितने भी शब्द हैं उसके पहला कैरेक्टर आपको निकालना है। यहाँ से P निकालना है आपको, D, N, T, S, P और A। और ध्यान रखिएगा नीचे से लिखना है ना क्रम में, इसका नीचे से क्रम चलेगा, यानी कि अपोजिट चलेगा। यहाँ पर प्यारे पहले लिखा है, लेकिन उस प्यारे को कहाँ लिखना है अपने को, नीचे, मतलब फिजिकल लेयर। समझ में आ गया। ये 7 लेयर होती है अपनी OSI मॉडल की। अब ये 7 लेयर के अलग अलग काम है, मैंने आपको बताया था, और 7 लेयर पे डिवाइस काम करती हैं और उन डिवाइस को बोलते हैं हम नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 4 जो लेयर हैं इस पे क्या काम करता है आपका गेटवे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गेटवे क्या है, अपने घर में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं क्या? नहीं, ये जो गेटवे है इसको हम आगे वाली यूनिट में नेटवर्क डिवाइस में बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गेटवे क्या होता है। अभी केवल आप ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये चारों पर कौन काम करता है? हमारा गेटवे डिवाइस, ठीक है। कौन काम करता है? हमारा गेटवे डिवाइस। अगला निकल के आता है आपका कि नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पर कौन कौन काम करते हैं? राउटर और स्विच, ठीक है। हमारा नेटवर्क लेयर पर कौन कौन काम करता है? राउटर और स्विच। अब डाटा लिंक लेयर है उस पर कौन कौन काम करता है? हमारा स्विच और ब्रिज। ये सब डिवाइस है ना, नेटवर्क डिवाइस बता रहा हूँ मैं आपको, गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज, ये सब आपकी नेटवर्क डिवाइस है। अब डाटा लिंक लेयर है उस पर कौन काम करता है? हमारा स्विच और ब्रिज। अब अगला आता है आपका क्या? फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर पे कौन कौन काम करता है? हमारा हब और रिपीटर। अभी ये आपको नाम जो पहली बार सुने हैं, जिन्होंने DCA PDC कर रखा हुआ है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ना तो उनको पता है कि लेयर क्या होती है, उनको ये भी नहीं पता कि नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, उनको टोपोलॉजी भी नहीं पता, प्रोटोकॉल भी नहीं पता, IP एड्रेस भी नहीं पता, कंप्यूटर मेमोरी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसके डाउट से पूरे क्लियर नहीं है। तो ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं जो DCA PDC कर लिए हैं, उन सभी के लिए भी है। मुझे पता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, और यदि है तो बढ़िया, और यदि नहीं है तो मेरे इस YouTube चैनल से आप बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि किन चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है और किस तरीके से काम करते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैंने 7 लेयर बता दिया आपको, और ये पहली जो 4 लेयर उस पर गेटवे काम करता है। नेटवर्क लेयर पर आपका राउटर और स्विच काम करता है। डाटा लिंक लेयर पर आपका स्विच और ब्रिज काम करता है। फिजिकल लेयर पर आपका हब और रिपीटर काम करता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम, एक एक जो लेयर है, 7 लेयर, इन 7 लेयर की मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली जो हमारी लेयर होती है वो कौन सी होती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। हमने नीचे से लिखा था फिजिकल लेयर, लेकिन पहली कौन सी होती है? हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पहला पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का 7वां सबसे उच्चतम लेयर है। समझ में आ गया आपका। तो पहला कौन सा हुआ? हमारा फिजिकल, सेकंड डाटा लिंक, थर्ड आपका नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। फिफ्थ आपका कौन सा? सेशन लेयर, सिक्स कौन सा? प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवंथ कौन सा? आपका एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर आपका क्या है? एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का 7वां सबसे उच्चतम लेयर है। देखो सबसे ऊपर कौन सी लिखी? हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारा कौन सा हुआ? 7वां सबसे उच्चतम लेयर। अब आता है आगे कि एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराता है, ठीक है। इंटरफेस मतलब कि एक माध्यम प्रदान करता है आपस में
कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या है, हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य, मतलब जितनी भी लेयर हैं उनके मध्य में क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है या कौन सा एप्लीकेशन कब किस तरह से काम करेगा। अब एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नज़दीक होती है। देखो हम जो चलाते हैं कंप्यूटर, तो हमारे नज़दीक सबसे नज़दीक कौन होती है, एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको हम चलाते हैं, यानी कि एक यूज़र चलाता है। यहाँ पर यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चलाता है उसे बोला जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नज़दीक होती है, यानी कि हमारे सबसे नज़दीक होती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, SMTP और FTP और NES। अब देखो HTTP क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल वाली मैंने आपको यूनिट बताई थी बहुत अच्छे तरीके से, तो आप वीडियो को रोक के या तो फिर आप एक बार प्रोटोकॉल की आपकी जो बुक में आपने नोट्स किया है उसको खोल के बैठ जाओ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें आपका HTTP, FTP, SMTP, NES आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। चलो डेफिनेशन की ओर चलते हैं वापस। हम वापस उस चीज़ पर नहीं जाते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से क्लियर करना है। मैंने बता दिया आपको कि HTTP क्या होता है, FTP क्या होता है, SMTP क्या होता है। तो मेल भेजने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, बताओ जल्दी फटाफट। SMTP का, ठीक है। किसका, SMTP का। और फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, FTP का, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी एक तरीके से हमारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके बाद इस लेयर का अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP, NES आदि प्रोटोकॉल आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पढ़ रहे हैं हम। यह लेयर यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस तरह नेटवर्क पर एक्सेस करती है, ठीक है। आपको एक दो बार पढ़ना इस डेफिनेशन को, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने जो बोला है उसे ध्यान से सुनना, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन लेयर को, कि एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का 7वां सबसे उच्चतम लेयर है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको कौन सी लेयर बोला गया है, 7वां, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है या क्या क्या हमारा कार्य होगा। एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नज़दीक होती है। यूजर यानी कि जो कंप्यूटर चलाता है व्यक्ति, उसको यूजर बोला जाता है, सबसे नज़दीक होती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, MTP, SMTP, NES प्रोटोकॉल काम करते हैं, यह आते हैं इसके अंतर्गत। यह लेयर यह निर्धारित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस तरह नेटवर्क को एक्सेस करेगी, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ी 7वीं सबसे उच्चतम लेयर OSI मॉडल की। अब आती है अगली आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को याद रखने के लिए क्या था आपका, प्यारे दोस्त नवीन, ठीक है, ऊपर पढ़ लेना आप। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, तो प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का 6वां लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का 6वां लेयर है, यानी कि आपका जो मैंने ऊपर बताया आपको एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे कौन सी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का 6वां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा यहाँ पर डाटा लिख लेना, ठीक है। मैंने डोटा लिख दिया है, तो आप उसको जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो प्लीज़ उसको सुधार लेना। वापस रिपीट करता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का 6वां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डाटा का इनक्रप्शन तथा डिक्रप्शन के लिए किया जाता है। इस डेटा को कंप्रेशन के लिए भी किया जाता है। यह लेयर OS से संबंधित है। अब OS मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम आगे वाली जो यूनिट होगी उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर की आत्मा बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यदि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो मैं इसे अभी यहीं पर रोकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो यह लेयर OS से संबंधित लेयर है। अब देखो शुरू से स्टार्टिंग करते हैं हम, कि प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का 6वां लेयर है, ये तो आपको क्लियर हो गया। इस लेयर का प्रयोग डाटा का इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन। अब देखो ये चीज़ क्या होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन यानी कि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। जो इंक्रिप्शन में लिखी उसको पढ़ सकता है व्यक्ति, और डिक्रिप्शन में अगर कर दिया तो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कोडिंग होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है कोई सा भी डॉक्यूमेंट, यानी कि लॉक मान लो, या फिर कोडिंग जो आती है आपकी लैंग्वेजेस, उन चीज़ों को यदि आपने कर दिया। ये मैं आपको जब MCQ लगवाऊंगा 500-600, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें 4-5 शब्द होते हैं, कुटलिखित शब्द भी बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर क्वांटिजेशन भी बोलते हैं, कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके 5-6 शब्द यूज होते हैं। तो उसको मैं आगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा
शब्द यूज़ किया जाए जिसमें कुट लिखित शब्दों को पढ़ा जा सके, तो उसका नाम क्या होगा आपका इनक्रप्शन, यानी कि कुट लिखित शब्दों को पढ़ लिया जाए। इस ऑप्शन को किसका यूज़ करेंगे, तो इनक्रप्शन का। ठीक है, तो इस लेयर को मैं थोड़ा यहीं पर रोकता हूँ। मैं आपको इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब आपका MCQ लगवाऊंगा। तो आप केवल इतना ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का छठवां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा के इनक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन, अब ये तो पता होगा आपको कि यदि 10 MB की फाइल है और उसको छोटी करना है, यानी कि 8 MB या 5 MB की करना है, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन, यानी कि कम हो जाएगी या फिर कंपेयर करना है एक दूसरे से फाइल से कि वह 10 MB की है या हमारी 5 MB की है। ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित लेयर है। तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन लेयर वास्तव में किस तरीके से काम करती होगी। चलो अगली आती है हमारी कौन सी, सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन लेयर पांचवी लेयर है जो बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। ठीक है, सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है। कौन सी है, सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है, यानी कि पहले कौन सी आई थी आपकी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर के बाद आई थी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और उसके बाद कौन सी आ रही है आपकी, सेशन लेयर। तो जिस तरीके से मुझे पूरे सीरियल वाइज सारी यूनिट याद है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं मेरे से बीच में जब मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको भी इस तरीके से तैयारी करना है, तब जाके आप CPCT एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और अब कंपटीशन CPCT एग्जाम में बढ़ गया है, तो जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपने को पास नहीं होना है, अब अपने को नंबर बहुत अच्छे लाना है। यानी कि आपको यदि 38 पासिंग मार्क्स बोला तो आपकी इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आपके 48 नंबर आए, ताकि आप मेरिट में बैठ सको, या फिर कोई ऐसी वैकेंसी निकले जिसमें 10 पद या 12 पद हो तो उस पर आप फाइट कर पाओ। ठीक है, अब वो समय गया कि आपको पासिंग नंबर लाना है, तो आप तगड़ी तैयारी करें ताकि हमारे 38 नंबर नहीं 48 नंबर आए। इस तरीके से तैयारी करें, ये माइंड से निकाल दे कि हमें बस CPCT एग्जाम में पास होना है, किसी तरह से स्कोर कार्ड लेना है। तो ये होता था आज से 4 या 5 साल पहले, और अब इस चीज़ में भी कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा हो गया है, हर स्टूडेंट इसको करने लगा है। ठीक है, तो आपकी यही कोशिश होना चाहिए कि हमारे 45 नंबर आए या 48 नंबर आए। अगला आता आपका क्या, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है जो बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। ठीक है, सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है जो बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। अर्थात जब भी कोई यूजर कोई वेबसाइट खोलता है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अर्थात जब भी कोई यूजर, यानी कि यूजर मुझे मान लो, यदि मैं कंप्यूटर पे अभी बैठा हूँ या आप बैठे हो, तो यदि आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो यूजर के कंप्यूटर के सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य एक सेशन का निर्माण होता है। यानी कि मेरे और कंप्यूटर के बीच में जो सेशन का निर्माण होगा, आसान शब्दों में कहे तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार का कनेक्शन को इस्टैब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। यानी कि किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा है, किस तरीके से सेशन तैयार हो रहा है, वह काम किसका है, आपका सेशन लेयर का। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इस्टैब्लिश को, यहाँ पर एक नेटवर्क का नाम होता है इस्टैब्लिश, या एक डिवाइस बोल सकते हैं हम इसको। तो सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है, ये क्लियर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, जो बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। यदि मेरी कोचिंग है, यदि मेरे यहाँ पर 10 या 12 कंप्यूटर हैं और वो सभी इंटरनेट से जुड़े हैं, तो इन सब के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित कौन करेगी, हमारी सेशन लेयर, जो कि एक सेशन का काम करेगी। जब भी कोई यूजर कोई वेबसाइट खोलता है, यानी कि 10 कंप्यूटर पे 10 यूजर बैठे हैं और 10 अलग अलग साइट खोल रहे हैं, तो वहाँ पर एक सेशन का निर्माण होगा। ठीक है, यूजर के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक एक सेशन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि 10 लोग बैठे हैं, 10 कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट है और 10 में इंटरनेट स्टार्ट हो गया है। अब वहाँ पर एक क्या बनेगा, आपका सेशन का निर्माण होता है। ठीक है, आसान शब्दों में कहे तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि किस प्रकार का कनेक्शन है, या किस प्रकार का मेंटेन कनेक्शन हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब आना जाना किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सेशन लेयर कंप्लीट हो गई आपकी। अगला आता है हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में आपको पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्किंग मध्य में से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मतलब आना जाना, आपको पता है, बस ले लो, ट्रक ले लो या टेम्पू ले लो। यदि हम यहाँ से न्यू मार्केट से यदि बस स्टेशन जाना है या बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाना है, तो हम ऑटो करेंगे बुक, और वो हमको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। या फिर कोई माल हमारा आता है ट्रक से, और ट्रक से फिर हम हमारे गोडाउन में करते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है, ठीक है, चौथी लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य में से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि आपका जो डेटा आ रहा है जा रहा है नेटवर्क के माध्यम से वो सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। इस लेयर का कार्य दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराता भी है। देखो एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत कराता है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है, दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराता है और इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सेगमेंट यूनिट को कैसे याद रखें ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो देखो ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया आपको कि माल ढोना, तो आप ये समझ लो बस इसको याद रखने के लिए सेगमेंट को आप सीमेंट कर लो। क्या कर लो? सेगमेंट को या आप सीमेंट कर लो। और यदि सीमेंट जाती है किससे? हमारी ट्रांसपोर्ट से। यदि हमारा मकान बन रहा है और हम यदि हरदा में है या इंदौर में या भोपाल में है तो हमको हमारे घर पर लाना है सीमेंट, तो किससे लाएंगे? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो सेगमेंट को आप सीमेंट कर लो और एग्जाम में जैसे ही आपको यदि सीमेंट याद आ गया तो आप 100% सेगमेंट ही ये लगा के आओगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर ने बताया था ट्रिक कि ट्रांसपोर्ट से सीमेंट आई तो आपको क्या लगाना है? सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा जो है वो है नेटवर्क लेयर। तो OSI मॉडल का तीसरा लेयर है, ठीक है। कौन सा है हमारा? तीसरा। और सबसे उच्चतम कौन सा याद है ना आपको? मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में। तो नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विच और राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक दो नेटवर्क डिवाइस होती है, मैंने आपको बताया था, स्विचिंग और राउटिंग, ठीक है। ये आपके क्या है? नेटवर्क डिवाइस है, जो कि OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। अब इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस भी उपलब्ध कराता है। अब आपने IP एड्रेस मत पूछना मेरे से कि क्या होता है, ये आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, अपने पिन कोड की तरह होता है, जैसे हमारा 46/28 है, ठीक इसी तरीके से IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है हर एक इंटरनेट साइट को। तो लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस भी उपलब्ध कराता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट के रूप में होता है, ठीक है। किस में होता है? पैकेट के रूप में, यानी और इन पैकेटों को सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब इन पैकेट को सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब क्या? यहाँ से उठाना, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ? जहाँ पर पहुँचाना। सोर्स मतलब उस शब्द को बोला जाता है, यानी कि मेरा मोबाइल यहाँ पर रखा है, वो सोर्स है मेरा इस समय। और डेस्टिनेशन, यदि मुझे बस स्टेशन पे पहुँचाना है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से याद रखोगे? मैंने जैसे ट्रांसपोर्ट और सेगमेंट का आपको ट्रिक बना के बता दिया तो आप भूलोगे नहीं। तो ठीक इसी तरीके से नेटवर्क लेयर का भी याद करता हूँ मैं आपको। नेटवर्क, अब नेटवर्क शब्द से आता है आपका, जब आप कोई कपड़े बुक करते हैं तो वो आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो आपका जो कपड़े आते हैं वो किस में आते हैं? पैकेट के रूप में आते हैं, बढ़िया तरीके से पैकिंग करके। तो आप नेटवर्क पे गए, वहाँ पर मीशो ऐप्स खोला, या फिर आप जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जिससे भी यूज़ करते हैं, तो आप नेटवर्क ने ऑन किया, आपने मीशो ऑन किया और वहाँ पर आपने कपड़े बुक करे और आपके कपड़े पैकेट के रूप में आ गए, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पर पैकेट यूनिट काम करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट यूनिट, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। अगर आता है 1-2 बार या 4 बार आपको इन डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, सुनना होगा, तब जाके आपको ये डाउट्स क्लियर होंगे। चलो अगला आता है आपका डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या होते हैं कि OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। कौन सी है? OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। इस लेयर के 2 सब लेयर होती है, ठीक है। OSI मॉडल की दूसरी लेयर है, इस लेयर के 2 सब लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर मैक। अब मैक का फुल फॉर्म क्या है आपका? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर एक्सेस की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको सुधार लेना। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है, ठीक है। OSI मॉडल की दूसरी लेयर, इस लेयर को सब लेयर भी होती है, सब लेयर बोलते हैं। फर्स्ट लेयर आपकी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सेकंड आपकी LIC लॉजिक लिंक कंट्रोल। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमने जो नेटवर्क लेयर से भेजे गए थे पैकेट, उनको डिकोड तथा इंश्योर करता है। डिकोड मतलब परिवर्तन करना, इंश्योर मतलब कि हाँ सही तरीके से आ गया डाटा, ठीक है। डेटा के में त्रुटि रहित हो, इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। आप तो ये समझ लो कि आपका जो इंटरनेट से पैकेट के रूप में जो डाटा हमने सेंड करा था उसकी जांच कौन करता? हमारा डाटा लिंक लेयर, कि वह सही तरीके से आया कि नहीं, त्रुटि रहित है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो वह सब काम किसका है? आपका डाटा लिंक लेयर का। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रेम यूनिट भी कहते हैं, इसको कैसे याद रखोगे? तो आपने जब डाटा ऑन किया
तो आपने क्या करा, 4-5 चीज़ें आपको साइट बहुत अच्छे से लगी या फिर 4-5 यूट्यूब चैनल आपको अच्छे लगे, तो आपने उनकी क्या फ़ोटो खींच के एक फ्रेम बना ली, ठीक है, डाटा चालू करके। तो डाटा लिंक लेयर आपकी फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है, इस तरीके से याद रख सकते हो आप उसको। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल शब्द आपको अजीब सा नहीं लगना चाहिए, नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने यह यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। फर्स्ट आपका होता है HDLC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। सेकेंड होता है आपका PPP, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो आपने को इतने डीप में नहीं जाना है, आपने को CPCT एग्जाम सिलेबस की, जो CPCT एग्जाम मैराथन की जो क्लास चल रही है उसको कवर अप करना है। या आपको ज़्यादा IT में नहीं जाना है, ये सब आपका IT में पढ़ाया जाता है। HDLC क्या होता है, आपका PPP क्या होता है। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि डाटा लिंक लेयर का क्या काम है और कितने प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होते हैं। तो 2 होते हैं आपका, एक HDLC और आपका होता है एक PPP, ठीक है। अगला आता है आपका फिजिकल लेयर। अब OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर होती है। देखो मैंने बताया था सबसे उच्चतम कौन सी आपकी, बताओ जल्दी, ठीक है। चलो आप मन में याद कर लिया, आपने बता दिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपने किसी ने बताया होगा आपकी ईमानदारी से, ठीक है। मुझे तो सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपने बोला भी नहीं है और आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। चलो हम लास्ट में करेंगे एक बार उसको पूरा एक्सप्लेन। चलो फिजिकल लेयर क्या है आपका। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर होती है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल लेयर। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होते हैं हमारे बिजली वाले, उसके लिए किस लेयर का काम होता है आपका, फिजिकल लेयर का। जैसे वोल्टेज आदि इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है। इस लेयर में नेटवर्क टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क का कार्य भी इस लेयर में होता है। फिजिकल लेयर यह डिस्क्राइब करता है यानी कि यह बताता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस हो या वायर्ड होगा। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से एक एक पॉइंट। चलो फिजिकल लेयर बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर है, ये क्लियर हो गया आपका, यानी कि सबसे नीचे वाली। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, फिजिकल यानी कि आप या तो आपकी जो USB आती है चार्जिंग वाली, ठीक है, चार्जर सभी यूज़ करते हैं, तो ये वो पिन लगाकर आप इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हो या फिर वाईफाई से कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है कौन सा, हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है। जैसे वोल्टेज आती, तो यानी कि फिजिकल लेयर क्या है आपका, कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन किस तरीके से होगा, फिजिकल होगा या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा। जैसे वोल्टेज आदि कम ज़्यादा होता है तो वो सब काम कौन देखता है, हमारा फिजिकल लेयर देखता है। पहला पॉइंट है इसका कि इस लेयर में डिजिटल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो किस में बदल जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है। इस लेयर में नेटवर्क टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी भी आपको लगना नहीं चाहिए अजीब कि क्या शब्द आ गया ये टोपोलॉजी, हमने तो देखा ही नहीं आज तक कि क्या चीज़ है, पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको पहली वाली यूनिट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको कि टोपोलॉजी क्या होते हैं, कितनी टोपोलॉजी होती है, किस तरीके से नेटवर्क की संरचना होती है, ठीक है, वही आपका शब्द है टोपोलॉजी। अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क का कार्य भी इसी लेयर में होता है, यानी कि नेटवर्क का लेआउट किस तरीके से तैयार होगा या किस तरीके से काम कर रहा है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है, यानी कि फिजिकल लेयर यह भी बताता है कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत वायरलेस यानी कि कोई USB पिन लगा के हो रहा है या बिना वायर्ड के हो रहा है, वाईफाई चालू करके, ठीक है। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। तो हमारा जो वीडियो है शायद लगभग 33 या 34-35 मिनट का हो गया होगा, 30 से ऊपर तो हो ही गया होगा, मुझे अच्छे से पता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इस 30 मिनट देते हैं तो आपको आने वाले 30 सालों तक सबसे अच्छा है कि यदि आप किसी चीज़ को ज़्यादा समय देते हो तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ का। उस चीज़ पे मेहनत करोगे यदि लगातार, तो आपको आगे कहीं ना कहीं जाके काम आने वाली है। आप ये सोच के मत तैयारी करो कि ये चीज़ें कहाँ काम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ा था तो पूरी लगन शिद्दत के साथ पढ़ा था, तो आज मुझे वह काम आ रही है 4 साल बाद भी। तो आप बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को तैयार करें, आपको नहीं आज तो कल ना कल तो ये काम आएगी, बस थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना आपको। जब ये 14 यूनिट हो जाएगी तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा जब हम MCQ लगाएंगे 400। चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, बस मेरी आपसे यही विनती है कि थोड़ा समय देना आप, क्योंकि जो वीडियो बनने वाले हैं अब बहुत ज़्यादा समय के बनने वाले हैं, 40-40 मिनट के वीडियो बनेंगे। लेकिन आपने यदि 40
मिनट दे दिया तो आने वाले 40 सालों तक आपको इन चीज़ों को देखना ही नहीं है कि क्या होता है, आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि भाई OSI मॉडल क्या होता है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या चीज़ होती है OSI मॉडल। ठीक है, IP एड्रेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ऑल प्रिंटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि वास्तव में यार हमने कंप्यूटर में कुछ सीखा है, कंप्यूटर में ये चीज़ें भी होती है। आपको दूसरी कोचिंग पे केवल ये बता दिया जाता है कि भाई टाइपिंग ऐसे करना है, बस दिन दिन भर टाइपिंग करो, हिंदी इंग्लिश जो करना आपको वो करो, टाइम पास करना, मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो। ठीक है, अगला यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको कि OSI मॉडल बताया मैंने आपको, इसके 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद OSI मॉडल की 7 लेयर बताई कि किस तरीके से किस लेयर का क्या क्या काम होता है, इन लेयर पे कौन कौन सी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस काम करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे उच्चतम लेयर मैंने बताई थी आपको एप्लीकेशन लेयर होती है। अपोजिट चलना है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों नवीन जरूर लिखा है, लेकिन आपको आऊँगा से यहाँ पर करना है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सबसे निम्नतम लेयर कौन सी होती है आपकी, फिजिकल लेयर। ठीक है, और सबसे उच्चतम कौन सी होती है आपकी, एप्लीकेशन। अब यदि मैं पूछूँ आपको कि सबसे उच्चतम 7वीं लेयर कौन सी है, तो कौन सी आपकी, एप्लीकेशन लेयर, और पहली कौन सी आपकी, फिजिकल लेयर। लेकिन हमारे हिसाब से पहली कौन सी होना चाहिए, एप्लीकेशन लेयर, लेकिन यहाँ पर अपोजिट चल रहा है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना आप, 2 सेकंड के लिए रोकूंगा मैं वीडियो को, फटाफट ले लो इसका OSI मॉडल का 1 2 3। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम। OSI मॉडल 7 लेयर की स्क्रीनशॉट ले लो, 7 लेयर होती है। ठीक है, सातों लेयर पर अलग अलग डिवाइस काम करती है, केवल एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर गेटवे काम करता है। ये चीज़ें मैं आपको अगली यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराऊंगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लो आप, और सेशन लेयर, इन तीनों की आ जाएगी आपकी स्क्रीनशॉट एक साथ। 3 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर सेशन लेयर तक हो गया था। अब ले लो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बस इतनी आएगी आपकी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर का स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कॉपी में बुक करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम डाटा लिंक लेयर की ओर। चलो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की ले लो, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, ले लो फटाफट। चलो ले ली होगी आप सभी ने। तो हमने पढ़ा है आज क्या आपका OSI मॉडल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ये रितेश गौर, जय हिंद, अर्थमेटिक जय हिंद रितेश गौर, जो कि हमने आज OSI मॉडल को पढ़ा। CPCT एग्जाम मैराथन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी, इसलिए अब जो आने वाली यूनिट है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आप पहली बार सीख रहे हो। लेकिन सेकेंड टाइम जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा कि ये वाकई में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं आपको कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा कंप्यूटर डाटा यूनिट, सेकंड में पढ़ा ऑल प्रिंटर, थर्ड में पढ़ा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, फोर्थ में पढ़ा आपका क्या ऑल IP एड्रेस, फिफ्थ में पढ़ा आपका प्रोटोकॉल, सिक्स में पढ़ा हमने क्या नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, और 7 में क्या पढ़ा आज हमने OSI मॉडल, जो कि आज का हमारा ये वीडियो था। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा वीडियो जो है 38-40 मिनट का तो हो ही गया होगा अप्रॉक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप आज 40 मिनट दे रहे हो तो मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आपको आने वाले 4 सालों तक ये चीज़ काम में आने वाली है। तो जो टाइम देता है अपने पढ़ाई को वही सक्सेस होता है, और रेगुलर देता है तो ही उसका प्रॉफिट मिलता है। आप थोड़ी बहुत चीज़ें करो या फिर उनको छोड़ दो तो इस तरीके से आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन अपन बढ़िया मोटिवेशनल क्लास लगाएंगे जिसमें मैं आपको पूरी गहराई तक बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी की जाती है, किस तरीके से रणनीति करना चाहिए अपने को, तब जाके सफलता मिलती है। ठीक है, तो अगला वीडियो जो होगा हमारा नेटवर्क डिवाइस का होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑल नेटवर्क डिवाइस कितने प्रकार की होती है, हब क्या होते हैं, रिपीटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि वाकई में कंप्यूटर में भी ये सब चीज़ें होती है। जो DCA वाला जो बंदा मेरा यूट्यूब चैनल के ये वीडियो देख रहा होगा, या तो उनको कोचिंग से बताया नहीं गया है या फिर बताया तो उन्होंने ध्यान से सीखा नहीं है, तो वो ये सब सोच रहे होंगे कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं क्या या किस तरीके से काम करते हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना इसका बारे में, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो बताते हैं कि हमको DCA PDC करा हुआ है लेकिन उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या तो वो कोचिंग की बुराई करते हैं, हो सकता है कोचिंग में नहीं बताया गया होगा, या फिर उनकी गलती होगी, या उन्होंने ध्यान से नहीं सुना होगा या समझा होगा।
ठीक है। तो हमारी अगली जो यूनिट होगी जिसका नाम क्या होगा, ऑल नेटवर्क डिवाइस। तो अगले वीडियो में आता हूँ आपके लिए नेटवर्क डिवाइस के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का रितेश गौर की ओर से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।